So hello everyone, my name is Dr. Sobia Fatima and आप लोग जानते हैं that I scored a rank of 5453 in this NEET PG 2025 and हम अपना प्रिपरेशन जर्नी आप लोग से शेयर करेंगे। आज हम ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम अच्छे से क्रिस्प वे में आप लोग को बताएंगे एंड आगे चल के हम और ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे अपनी जीटी जर्नी का। फिर आगे चल के आप लोग को कैसे तैयारी करनी है, आप लोग की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोग मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें एंड मेरी हर अपकमिंग वीडियोस देख पाएं। सो आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत जेन्युइन, बहुत रॉ रहने वाला है, एकदम वैसा ही जैसा हम प्रिपेयर किए थे। हमको याद है कि दिसंबर का महीना था, मेरा इंटर्नशिप चल रहा था, तब हमको पता चला था कि हम लोग नीट पीजी 2024 के लिए एलिजिबल हैं। उस टाइम से हम पढ़ना शुरू किए, हमको ज़्यादा कुछ खास आइडिया नहीं था। उस टाइम मेरे पास मैरो का सब्सक्रिप्शन था, तो हम क्या किए, माइक्रो और पैथो छोड़ के, क्योंकि वो मेरी फेवरेट प्रीति मैम है, उन्हीं से पढ़ना था, माइक्रो और पैथो छोड़ के हम बाकी सारा सब्जेक्ट उस टाइम मैरो का रैपिड रिवीजन वीडियोस से किए। मतलब हम इंटर्नशिप एंड होते होते रैपिड रिवीजन वीडियोस प्लस रैपिड रिवीजन वीडियोस के नोट्स सब कंप्लीट कर लिए थे मैरो से। माइक्रो पैथो हम प्रेप लैडर से प्रीति मैम से किए थे। उसके बाद एग्जाम पोस्टपोन हो गया था। हाँ, एग्जाम पोस्टपोन हो गया था, तो उसके बाद हम पढ़ना ही छोड़ दिए। फिर मेरा सर्जरी लग गया था, इंटर्नशिप, फिर हम एकदम नहीं पढ़े एंड लास्ट में जब एग्जाम हुआ मेरा रैंक 91,000 आया। I mean, इतना गंदा भी हम नहीं एक्सपेक्ट किए थे, बट हाँ हमको पता था कि हम अपना पूरा एफर्ट नहीं डाले थे, ढंग से नहीं पढ़े थे। बस पढ़ने से नहीं होता, अच्छी स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए। तो इस वजह से हम उसको उतना बुरा नहीं लगा, बुरा लगा बट उतना बुरा नहीं लगा। एंड इस बार हम ठान लिए थे कि नहीं, अब जो करेंगे इस बार तो एकदम क्लियर करके रहना है। एंड इस बार ऐसे ही कुछ भी पढ़ना नहीं शुरू कर देंगे, अच्छे से सबसे सारी यूट्यूब के अच्छे सब रैंकर सबका स्ट्रैटेजी वीडियोस देख के, सारे सीनियर्स से, टीचर्स से पूछ के एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, एक अच्छा टाइम टेबल, एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। तो अब बात आती है कि हम उसके बाद से कैसे तैयारी किए कि अभी मेरा 5000 रैंक आया। सो हम क्या किए कि मिड सितंबर से हम स्टार्ट कर दिए थे INI-CT नवंबर के लिए पढ़ना। हम उस टाइम बस सेरेबेलम मांगे थे मेरी फ्रेंड से एंड सारा INI मैराथन वीडियोस देख गए थे सेरेबेलम का, और उसके अलावा INI का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे। तो नवंबर तक हम बस वही किए, बस हम INI-CT नवंबर के लिए पढ़े एंड उस टाइम मेरी रैंक आई थी 21,000। सो 91,000 से 21,000 भी अच्छा जंप था, तो हमको उतना बुरा नहीं लगा, हमको अच्छा लगा कि चलो इस टाइम 21,000 आ गया। उसके बाद से मेरी असल प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट हुई थी। जैसे कि हम आप लोग को बताया कि हम रैपिड रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी देखे हुए थे, बट हाँ कुछ सब्जेक्ट के रैपिड रिवीजन वीडियोस हमको मैरो के नहीं पसंद आए थे, तो हम अब दोबारा से वो सब्जेक्ट के देखने वाले थे। फॉर एग्जांपल मेडिसिन हमको मैरो का नहीं सूट किया था पर्सनली, तो हम प्रेप लैडर से दीपक मारवा सर से देखे। हाँ, बायोकेमिस्ट्री भी हमको उतना नहीं पसंद आया मैरो का, तो वो भी हम प्रेप लैडर से देखे। प्रेप लैडर की मैम बहुत अच्छा बायोकेमिस्ट्री पढ़ाती है, हम पर्सनली हमको उनसे बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आया। उसके अलावा सेरेबेलम से हम फार्मा देखे, GRG सर वो सबसे बेस्ट है, तो उनसे हम फार्मा का वीडियो देखे। एंड एनाटमी भी हम सेरेबेलम से श्रीकांत सर से पढ़े, तो हमको पर्सनली उनकी एनाटमी बहुत अच्छी लगी। आप लोग को हम अपना रियल सोर्स बता ही देते हैं। हम आप लोग को बताते हैं कि हम सेरेबेलम से एनाटमी, रेडियो एंड फार्मा किए, ठीक है। प्रेप लैडर से हम मेडिसिन, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो और पैथो किए एंड रेस्ट जितना भी सब्जेक्ट्स था सब हम मैरो से किए। एंड हाँ, हम मेन वीडियोस नहीं किए थे, थोड़ा बहुत मेन वीडियोस जो हम देखे हुए थे ऑलरेडी अपने मतलब MBBS ईयर्स में वो देखे हुए थे, बट हम इस टाइम पे सिर्फ रैपिड रिवीजन वीडियोस किए। तो हम पढ़ते कैसे थे, हम एक सब्जेक्ट लिए, उसके बाद हम उसका रैपिड रिवीजन वीडियो अगर देखा हुआ है तो डायरेक्ट नोट्स, नहीं तो वीडियोस देख के नोट्स किए। उसके बाद हम BTR का वीडियो देखे, जानव वोरा मैम का उसी सब्जेक्ट का, फिर हम BTR का नोट्स किए एंड ऐसे मेरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता था। उसके बाद उसके हम कस्टम मॉड्यूल्स करते थे, मैरो से कस्टम मॉड्यूल्स करते थे। उस टाइम हम पहला साइकिल में अपना PYQs नहीं किए थे, बहुत तो करते हैं, हम उस पहले साइकिल में नहीं किए थे। तो ऐसे करके हम सारा सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए। फिर हम वापस से सेकंड साइकिल स्टार्ट किए। हाँ, फर्स्ट साइकिल में मेरा जो GT का स्कोर्स रहता था वो बहुत कम रहता था, लाइक मेरा नवंबर दिसंबर यहाँ तक कि जैन तक भी मेरा उतना अच्छा स्कोर्स नहीं रहता था। बट मेरे लिए स्टार्टिंग के डेज वो मैटर नहीं करता था, और ऐसा नहीं था कि स्कोर कम देख के हम GT देना छोड़ देते थे, हम फिर भी देते थे GT, हमको मजा आता था GT देने में। तो हम टोटल 40 GTs दिए हैं, हमको लगता है, जहाँ तक याद है। हाँ, हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में, जहाँ पे हम अपनी GT जर्नी बताएंगे। मेरा पहला साइकिल खत्म होते होते हमको 2 से 3
3 महीना लग गया था। फिर मेरी सेकेंड साइकिल स्टार्ट हुई थी। सेकेंड साइकिल में हमको वीडियोस नहीं देखना था, हम रैपिड रिवीजन नोट्स पढ़ते थे, उसके बाद हम बीटीआर नोट्स पढ़ते थे। हाँ, कोई सब्जेक्ट में अगर बीटीआर नोट्स में हमको नहीं समझ में आ रहा है, वापस से मैम का वीडियो भी देख लेते थे। एंड हम साथ ही साथ बीटीआर के सारे ईएनडीज भी करते थे। मैम 3 सब्जेक्ट्स का साथ में ईएनडीज दिए थे, वो सब्जेक्ट्स को हम साथ में कवर करके फिर उसका ईएनडी देते थे। तो ईएनडीज भी हमको 1 से लेकर 6 सारा ईएनडीज किए थे एंड हमको वो बहुत हेल्प किया, तो हम वो भी करते थे। तो ऐसे ही मेरा सेकंड साइकिल भी कंप्लीट हुआ। एंड हाँ, हम एमसीक्यूज बहुत करते थे। स्टार्टिंग फर्स्ट सेकंड साइकिल में हम उतना भी हर दिन एमसीक्यूज नहीं कर पाते थे, बट लास्ट साइकिल होते होते तब तो बहुत एमसीक्यूज करने लगे थे। थर्ड साइकिल में हम क्या किए, हम सोचे इस बार लास्ट टाइम पढ़ेंगे रैपिड रिवीजन नोट्स। आप लोग भी सोच रहे होंगे क्यों ऐसा, क्या बोल रही है। तो हम क्या किए, हम पहले बीटीआर नोट्स पढ़े उस सब्जेक्ट का, फिर उसका रैपिड रिवीजन नोट्स पढ़े। जो भी हमको लगा एक्स्ट्रा रैपिड रिवीजन नोट्स में नहीं है, जो बीटीआर में नहीं है, हम उसको सारा एनोटेट किए बीटीआर में। जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगा वो हम बीटीआर के नोट्स में डाल लिए रैपिड रिवीजन नोट्स से। तो हमको क्या हुआ, ये जो मेरी थर्ड साइकिल हुई, इसमें मेरा पूरा एक मार्च से अप्रैल तक एक पूरा स्ट्रक्चर्ड बीटीआर नोट्स में ही सारा कंटेंट आ गया। तो अब हमको ज्यादा एक्सेस नोट्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। मेरे पास 2 बुक थे बीटीआर के, वो हम एनोटेटेड वाला लिए हुए थे ऑलरेडी, जो मैम लिख के देती हैं। उसी में हम सारा रैपिड रिवीजन नोट्स का एक्स्ट्रा पॉइंट्स डाल दिए थे। अब हमको यही दोनों बुक को मास्टर करना था, तो मेरा यही स्ट्रैटेजी था। एंड मार्च के टाइम से मेरा जीडी स्कोर्स भी थोड़ा ठीक होने लगा था, अप्रैल तक मेरा जीडी स्कोर्स भी ठीक होने लगा था। तो वो जो अब साइकिल स्टार्ट होने वाला था लास्ट, वो मेरा मई आईएनआईसीटी के लिए ज़्यादा इंक्लाइंड था, क्योंकि मई में आईएनआईसीटी था। तो हम ये वाला साइकिल वापस से रिवीजन का स्टार्ट किए। तो हम इसमें बीटीआर नोट्स को ही अच्छे से पढ़े, दोनों नोट्स को अच्छे से पढ़े, पूरा कंप्लीट किए और आईएनआई मई में दिए। बट आईएनआई में हम जितना एक्सपेक्ट किए थे ना, मतलब मेरा आईएनआई जीटी में, मॉक जीटी में भी बहुत अच्छा करेक्ट्स गया था, मतलब 138 ये सब करेक्ट्स चला गया था। बट मेरा मेन आईएनआईसीटी एग्जाम में बस 120 करेक्ट्स गया एंड 11,000 समथिंग रैंक गया। तो हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए। हमको लगने लगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं, हम इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं बट मेरा आया क्यों नहीं। फिर हमको पता चला हम मेन एग्जाम में ही जाके ब्लंडर कर रहे हैं। सब पढ़ा हुआ एग्जाम में वहां जाके या तो कुछ अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, या तो कुछ हम गलती कर दे रहे हैं, एग्जाम डे के दिन ही गलती कर दे रहे हैं। तो हम डिमोटिवेट हुए। बट फिर यही मेरा मोटिवेशन बन गया। हमको लगा कि नहीं भाई, 15 जून को उस टाइम एग्जाम था, तो नहीं भाई 15 जून तक तो अपना फुल ऑन करना है। तो फिर मैम जैसा बताई थी जैनब मैम की एक्टिव रिकॉल कर रहे हैं, तो उनका जो वो वाला नोट्स था जो एनोटेटेड नहीं था, जिसमें कुछ भी नहीं लिखा रहता है, वो हम लिए। हम एक सब्जेक्ट पूरा पढ़ते थे पहले बीटीआर से, फिर हम एक्टिव रिकॉल करते थे। तो हम ये वाला जो पूरा रिवीजन साइकिल किया, उसमें प्रॉपर एक्टिव रिकॉल, प्रॉपर पीवाईक्यूज एंड सारा अच्छे से किए। हम ये आपको बताना भूल गए थे कि हम थर्ड रिवीजन से पीवाईक्यूज स्टार्ट कर दिए थे करना। एंड हम पूरा का पूरा आईएनआईसीटी का पीवाईक्यूज, पूरा का पूरा नीट पीजी का पीवाईक्यूज एंड साथ ही साथ एफएमजी का भी पीवाईक्यूज पूरा हम कंप्लीट कर लिए थे। एंड जो भी हमको पीवाईक्यूज में जो मेरा गलत होता था या जो टफ लगता था, उसको हम बुकमार्क कर लेते थे। एंड हम बार बार बुकमार्क एमसीक्यूज वापस से रिवाइज करते रहते थे। तो हम ये वाला रिवीजन बहुत अच्छे से किए 15 जून तक, पूरा एक्टिव रिकॉल अच्छे से किए, हर सब्जेक्ट को एमसीक्यूज भी बहुत बनाए, पीवाईक्यूज भी किए, बुकमार्क एमसीक्यूज भी किए। एंड उसके बाद मेरा अराउंड 10th जून ये सब तक बहुत अच्छा जीडी स्कोर्स हो गया। हम अपना पीक जो था वो एकदम रीच कर गए थे। बट फिर पता चला कि नहीं, पोस्टपोन हो गया। बहुत ज़्यादा उदास हुए थे हम कि नीट एग्जाम पोस्टपोन हो गया। इतने डिसहार्टेंड थे, क्योंकि हमको लग रहा था कि अगर अभी हो जाता ना तो आई वुड हैव गिवन माई बेस्ट। बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आई थॉट कि अब क्या करना चाहिए। हम सोचे कि हम या तो 2 बार पढ़ें पूरा वापस से, फिर हम सोचे कि नहीं, हम रेट्रोग्रेड पढ़ते हैं। तो हम क्या किए, एक सब्जेक्ट उठाए, उसका हम एक दिन में 500 अराउंड क्वेश्चन करते थे। एंड उसमें जो क्वेश्चन भी हमको नहीं होता था, वो क्वेश्चन फिर बाद में हम वो टॉपिक पढ़ते थे। तो हम 1 महीना पूरा, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर गया था, 3 अगस्त हो गया था एग्जाम, तो हम 1 महीना पूरा सिर्फ क्वेश्चन किए, बहुत एग्रेसिव तरीके से क्वेश्चन किए। जो नहीं बन रहा था फिर वो हम बाद में उसका थ्योरी पढ़े, इस तरीके से किए हम। एंड फिर हम उसके बाद से फिर मिड जुलाई से, आई गेस मिड जुलाई स्टार्टिंग, हाँ फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से
फिर वापस से नोट्स पढ़ना शुरू कर दिए। एंड हाँ, आप लोगों को बता दें कि हम लगातार बीटीआर ही नोट्स पढ़ रहे थे, क्योंकि इसमें मेरा सब कुछ लिखा हुआ था, हमको बहुत सारे रैपिड रिवीजन नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं थी। तो हम उसी को फिर से पढ़े वापस से। आपको लगता है रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम कितना भी पढ़ लो, अगर तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो ना, आपको पता नहीं हम कितना साइकिल रिवाइज कर लिए होंगे। एंड एग्जाम होते होते मेरा 40 जीटीज भी कंप्लीट हो गया था। एंड एमसीक्यूज इस बार बस हम इस रिवीजन में पीवाईक्यूज ही कर रहे थे, क्योंकि लास्ट सेकंड रिवीजन था, लॉन्ग वाला रिवीजन ये मेरा लास्ट था, तो हम बस पीवाईक्यूज ही कर रहे थे, बुकमार्क एमसीक्यूज कर रहे थे एंड रिवीजन कर रहे थे, वो किए। फिर अब लास्ट का कुछ दिन बच गया, तो लास्ट का कुछ दिन में हम मैम का तो हम लास्ट कुछ दिन में मैम का जो मेगा नीट वाला वो पूरा अच्छे से वीडियोस देती हैं वो देखे, बीटीआर का, जैनब मैम का। एंड उसके अलावा हम फिर 3-4 दिन, हाँ, छोटी कॉपी भी हम बनाए हुए थे, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो बता देंगे। हम छोटी कॉपी बनाए हुए थे, तो हम वो छोटी कॉपी लास्ट के 2 दिन देखे, छोटी कॉपी ही देखे। हम पूरा बीटीआर नोट्स में हमको जो भी वोलेटाइल लगता था, जो हमको लगता था हम भूल जाएंगे, वो अपने छोटी कॉपी हम लिख लेते थे। तो हम लास्ट के आई गेस लास्ट के 6-7 दिन पहले तक वापस से 6 दिन का बीटीआर नोट्स वापस से रिवीजन किए थे। एंड लास्ट का जो 2 दिन था उसको हम स्पेशली छोटी कॉपी एंड बहुत सारे वोलेटाइल पीवाईक्यूज जो हम छोटी कॉपी में लिख करके जो बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं, उसके लिए रखे थे। तो हम ये भी बता दें कि जो मेरा पीक रीच हुआ था जीटीज में, वो मेरा पोस्टपोनमेंट में कभी वापस से नहीं आ पाया। पोस्टपोनमेंट में जो जितना भी हम जीटीज दिए, मेरा उतना एक्सेस अच्छा स्कोर नहीं आ पाया, बट उससे हमको उतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमको पता था एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम ही बता पाएगा जो बता पाएगा। तो ठीक है ना, उतना अच्छा नहीं आ रहा है उस पहले जितना, बट कोई बात नहीं, तुम अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करो, तुम अपना फुल ऑन रिविजन करो, एंड जो होगा देखा जाएगा एग्जाम डे। फिर हम एग्जाम देने गए एंड एग्जाम मेरा अच्छा गया। क्वेश्चन हमको लगा कि नहीं, मतलब सही था क्वेश्चन। हम जब एग्जाम देके निकले तो मेरा मूड ऑफ नहीं था, सिंपल सा बात है। हाँ, हम सिली मिस्टेक्स ये सब बहुत, ये बाद में मिलाने पे रिकॉल बुरा लगा था, बट एट द एंड ऑफ द डे जब रिजल्ट आया एंड जब रैंक देखे, तो फिर लगा कि नहीं, सब कुछ सही था, हमको डिजायर्ड रैंक मिल गया, हमको डिजायर्ड ब्रांच मिल जाएगा मेरा। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, एंड मेरा रैंक हमको बहुत अच्छा लगा। आई मीन 85,000 जंप हुआ, 85 to 86,000 जंप हुआ फ्रॉम लास्ट ईयर रैंक, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड मेरे घर में सब बहुत खुश है अभी, आई मीन लिटरली दे आर वेरी हैप्पी। सो हम एकदम भी जरा सा भी उदास नहीं है अब कि मेरा क्यों हुआ, सिली मिस्टेक क्या हुआ। एट द एंड ऑफ द डे आई एम हैप्पी, माई फैमिली इज हैप्पी, एंड आई एम रियली ग्लैड कि हम आपको ये सब चीज़ बता पा रहे हैं। हाँ, अगर आप बोलेंगे कि आपको बुरा लगता था बीच बीच में स्टार्टिंग में, तो हाँ, मेरा ब्रेकडाउन ये सब होता था, बीच बीच में बुरा लगता था हमको, बट हमेशा हम अपने आप को ये समझाए थे कि अगर मेरा अच्छा आ रहा है जीटी में स्कोर, इसका मतलब अगली बार हमको और अच्छा करना है। एंड अगर खराब आ रहा है मेरा जीटी में स्कोर, इसका मतलब है कि हमको और मतलब अगली जीटी में बहुत अच्छा करना है। मतलब मेरे दोनों वे में हम अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग नहीं ले जाते थे। एक और बात हम आप लोगों को बताना भूल गए कि हम डैम्स का सीबीटी भी ज्वाइन किए थे। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब वहां जाकर आप देते हैं, आपको एकदम रियल एग्जाम वाली फील आती है। तो हम वो ज्वाइन किए हुए थे। हम अप्रैल में भी एक दिए थे, मई में दिए थे, तो हम उसका आई गेस 4 से 5 एग्जाम दिए सीबीटी, और उसमें मेरा स्कोर अच्छा आता था। उसमें मेरा स्कोर हाईएस्ट, मतलब एकदम अच्छा नहीं आता था मेरा, उसमें स्कोर हाईएस्ट 151 गया था, करेक्ट, बट हमको अच्छा लगता था। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, सीबीटी देना हमको लगता है इंपॉर्टेंट है। मतलब जितना मॉक टेस्ट दे सको उतना अच्छा। मतलब हम हर ऐप का टेस्ट दिए, तो उससे और अच्छा रहता है, आइडिया मिलते रहता है, वरना एक सैचुरेशन हो जाता है। हमको लगता है हम बहुत ज़्यादा बोल दिए इस वीडियो में, हम आगे भी और वीडियोस बनाएंगे, इसीलिए हम मतलब ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहते थे, फिर भी हम फ्लो में बहुत बोल दिए, कोई बात नहीं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और कोई डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, हम आगे भी वीडियोस बना देंगे। बाय।